कहीं ना कहीं ये टीस तो आपके मन में जरूर होगी मेरे दोस्त, अगर सच्चे भारतीय हो, अपने ही पूर्वजों के कुकर्मों पर, अपने ही पूर्वजों के कुकर्मों पर, जिसने बाहरी आतताइयों से लड़ा नहीं, उन्हें रोका नहीं, उन्हें भगाया नहीं, उनकी गुलामी स्वीकार कर ली, यह टीस तो आपके मन में होगी कि आपके पूर्वज कायर थे। कभी आपके मन में यह गूंजता है, आपके दिमाग में यह बात आती है? अगर यह बात आती है तो आपको यह भी याद करना चाहिए कि जिसके हाथ में आज आपने सत्ता दी है, वही दलाल था जिसने भारत को गुलाम बनवाया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई, जिसने अंग्रेजों को बुलाकर भारत लाया। इस देश का अगर गुलामी का कोई गेटवे ऑफ इंडिया है तो वो है, आप जानते हैं, और वहीं से आते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज भी उनमें देश के प्रति मरने मिटने का मादा नहीं है। जिस दिन लूटते खाते, जिस दिन इन्हें यह लगता है कि आज अब जेल जाना पड़ जाएगा, पकड़े जाएंगे, तो भाग जाते हैं देश को छोड़ करके। अगर उन्हें इस देश से मोहब्बत होती, इस देश से प्यार होता, इस देश के कानून पर भरोसा होता, तो लड़ते और ये कहते कि यही मेरा देश है, मैं बाहर रहूंगा या जेल में, लेकिन भारत में रहूंगा क्योंकि भारत मेरी मां है। और सबसे ज्यादा गद्दार कहां के हैं? जो भारत छोड़कर लूटकर भागे हैं, देख लो। और उसी पर आप भरोसा करते हो कि वो देश चलाएंगे। नाम लेने से मिर्ची लगती है। राहुल गांधी को संसद से बाहर निकाल दिया जाता है, और अगर इतनी ही मिर्ची लगती है तो जो चोर लेकर के भागे हैं वो चुकाए। नाम का कर्ज चुकाना चाहिए ना। उसका बाप अगर चोर था, उसे चोर कहना गुनाह है, तो उसके बेटे को भरना चाहिए ना। फिर अदालत में जाए और कहे कि मेरा अपमान हो गया। चोरों का कोई अपमान नहीं होता, चोरों का कोई, क्योंकि चोरों का कोई सम्मान नहीं होता, चोरों का कोई जमीर नहीं होता। और ऐसे चोर भी जो देश के कानून से, देश के लोगों से, इस देश को लूट करके, मुंह छुपा करके चोर भाग गए, वो कहते हैं उन पर आप भरोसा करते हो, वो आपके लिए कुछ काम करेंगे, कुछ देश छोड़ दो यार। इतिहास को फिर से पढ़ो, इतिहास को फिर से जानो, इतिहास को फिर से समझो। अगर आपको आईना देखना है तो वो तस्वीर आपके सामने है, वो तस्वीर सेंगोल लेकर खड़ी है इस देश को फिर से गुलाम बनाने के लिए। वो तस्वीर, वो इतिहास फिर से दोहराया जाने वाला है। आपकी कायरता को फिर से ये धरती मां ललकार रही है, ये भारत मां ललकार रही है, ये भारत मां पूछ रही है कि आप एक बार मुड़ करके उस भारत मां के कातिल से सवाल नहीं करोगे जिसने मणिपुर को जला दिया। ठीक है, अगर मणिपुर में नरेंद्र मोदी 1966 की याद तो दिला सकते हैं, लेकिन नूह को जलाने के लिए कौन सी याद दिलाएंगे? गुजरात को जलाने के लिए कौन सी याद दिलाएंगे?
इस देश को जलाने के लिए कौन सी याद दिलाएंगे? जम्मू एंड कश्मीर को जलाने के लिए कौन सी याद दिलाएंगे, जब इनके ही समर्थन की सरकार थी और यही आपका प्रधानमंत्री वहां का प्रभारी हुआ करता था। पहचानो, देश के कातिलों को पहचानो, देश के कातिल को पहचानो, देश के मर्डरर को पहचानो। यूं ही राहुल गांधी ने संसद में ताल ठोक करके ये नहीं कह दिया कि तुम देशद्रोही हो, तुमने भारत मां का कत्ल किया है, तुमने एक मेरी मां यहां संसद में बैठी है और एक मेरी भारत मां का कत्ल तुमने मणिपुर में किया है। उसके बाद भी सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई नरेंद्र मोदी की। और इसीलिए कहता हूं, राहुल गांधी ओवरटेक कर चुके हैं। जितनी उम्मीद आपको चंद्रचूड़ से है, उतनी उम्मीद आज आपको कांग्रेस और राहुल गांधी से होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि पूरे देश को, पूरे देश की संस्थाओं को, पूरे देश के इंस्टीट्यूशन को, उनके लोगों को, पूरे देश, उन 180 140 करोड़ भारतवासियों को और कम से कम उन 80 करोड़ लोगों को जिन्हें नरेंद्र मोदी ने भिखारी बना दिया, उन्हें राहुल गांधी जैसे का साथ देना चाहिए खुलकर, क्योंकि देश खतरे में है। देश को खतरे में डालकर नरेंद्र मोदी लोगों को यह बताने में लगे हैं कि हिंदू खतरे में है। मेरे देशवासी, हम इंसान पहले हैं, हिंदू और मुसलमान बाद में। और जब इंसान ही खतरे में आ गया, उसका देश ही खतरे में आ गया, तो फिर हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी हो, वो खतरे में है। और सबकी जिम्मेदारी बनती है इस देश को बचाने की। आपको लगे कि ये जिम्मेदारी है, अगर आपको लगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को खत्म करना चाहते हैं, और ये बात मैं हजारों बार बोल चुका हूं, नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को निष्क्रिय करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के जरिए ईवीएम को पर बैन लगाएगा, यह मेरा बहुत पहले का बयान है। कांग्रेस पार्टी का अगला मिशन, राहुल गांधी का अगली भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का पहला मुद्दा होगा ईवीएम पर बैन लगाना। और यही नरेंद्र मोदी नहीं चाहते, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ईवीएम को बचाने के लिए चुनाव आयोग को ही खत्म कर देना चाहते हैं। ईवीएम को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही खत्म कर देना चाहते हैं। ईवीएम को बचाने के लिए चंद्रचूड़ का खात्मा करना चाहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मात्र ईवीएम को बचाने के लिए, इस षड्यंत्र को अगर आप समझना चाहते हैं, आप देख लेना, अगले 4 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, वहां नरेंद्र मोदी लगेंगे कि वो कोशिश कर रहे हैं जीतने की, लेकिन वो कोशिश भी नहीं करेंगे, कुछ उटपुटांग काम करेंगे और इन 4 राज्यों में हारेंगे। जैसे उन्होंने कर्नाटका के चुनाव के समय ताल ठोककर एक बलात्कारी के साथ खड़े रहे। वो चाहते थे कि वो हार जाए। जैसे कर्नाटका के चुनाव में वहां के भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े रहे, 40% सरकार के साथ खड़े रहे, सरकार के उस नुमाइंदे के साथ खड़े रहे जो 40% के लिए बदनाम था, क्योंकि नरेंद्र मोदी कर्नाटका हारना चाहते थे। उसी तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश नरेंद्र मोदी हारेंगे और खुद वॉकओवर देंगे। और इसी तरह
किसी चोर उचक्के के साथ नरेंद्र मोदी खड़े हुए अपने आप को खड़ा करेंगे, खड़े हुए दिखेंगे, और जिसके कारण लोग अपोजिट में वोट करेंगे और कांग्रेस जीतेगी। नरेंद्र मोदी चारों राज्य खुद, तेलंगाना में तो उनके जीतने की कोई संभावना नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लड़ने की कोशिश करेंगे, दिखने की, लड़ते हुए दिखने की, लेकिन जीतेंगे नहीं, जीतना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यही नरेंद्र मोदी की साजिश और चाल है। नरेंद्र मोदी लड़ता हुआ दिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन जीतना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें जीत की जरूरत नहीं है। जब ये 4 राज्य फिर से एक बार हार जाएंगे तो लोग चुप हो जाएंगे, लोग आवाज उठाना बंद कर देंगे। और अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करेंगे और ईवीएम को मुद्दा बनाएंगे, तो नरेंद्र मोदी डिफेंस में यही कहेंगे कि मैं तो 4 राज्य हार चुका, और हिमाचल और कर्नाटका सहित तो 6 राज्य हार चुका। अब 6 राज्य जीतने के बाद भी कांग्रेस अगर ये कहे कि ईवीएम हैक होता है या ईवीएम पर भरोसा नहीं, तो गलत है। अब इस अपनी गलती को मनवाने के लिए नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को ही खत्म कर देना चाहते हैं, या उसकी ताकत उसको कमजोर कर देना चाहते हैं, जो वो कोई निर्णय लेने की हैसियत ना रखे, या जो नरेंद्र मोदी कहें वही मानने के लिए मजबूर हो। यानी नरेंद्र मोदी ईवीएम को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला, मीडिया पर हमला, विधायिका पर हमला, चारों चौपालों को तोड़ना, लोकतंत्र को ध्वस्त करना, सब कुछ नरेंद्र मोदी एकमात्र ईवीएम को बचाना, और ईवीएम बचा रहा। यह मेरा चैलेंज है, मैं कांग्रेस को यह इंडिकेशन दे रहा हूं, संदेश दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि कांग्रेस और भारत के सभी विपक्षी पार्टी, यानी इंडिया को यह मेरा संदेश है, जो गठबंधन राहुल गांधी ने और कुछ लोगों ने मिलकर तैयार किया है, इसका नाम है इंडिया। उस इंडिया को मेरा संदेश है कि अगर आप ईवीएम को रोक नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए, खत्म नहीं कर पाए, और ईवीएम से चुनाव हुआ, तो दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। और उसे सिर्फ ईवीएम बचाने के लिए नरेंद्र मोदी 2 हार चुके हैं और 4 और राज्य हारेंगे। ये उनकी साजिश है, ये बहुत पहले मैं बता चुका हूं, ये उनकी साजिश है। और ईवीएम बचा तो फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और जब नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो सबसे पहले जेल में जाने वाला होगा अरविंद केजरीवाल। उससे पहले नहीं जाएगा, ड्रामे चाहे जितने भी हों। अब नरेंद्र मोदी किसी को हिलाएंगे नहीं। अब देख लेना, पहला आदमी होगा मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाने का श्रेय अगर किसी को मिलेगा तो वो है अरविंद केजरीवाल। पहले जेल जाएंगे। दिल्ली की सरकार खत्म कर दी जाएगी और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। दूसरा कदम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारों को गिरा करके, खरीद करके, सीधे बोली लगा करके वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना, नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बना लेंगे, अडानी अपनी सरकार बना लेंगे। इट्स अ चैलेंज। ये होकर ही रहेगा। अगर कांग्रेस गफलत में आती है, अगर कांग्रेस ये मानती है कि हम अगर 4 राज्यों में जीत गए, 2 राज्य पहले और आगे के 3 राज्य अगर हम जीत लेते हैं तो केंद्र में सरकार बना लेंगे, हम अगला चुनाव जीत लेंगे, तो वो सबसे बड़ी भूल करेंगे। क्योंकि
ईवीएम के रहते नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया जा सकता। और इसीलिए नरेंद्र मोदी का अगला मिशन, अगला टारगेट चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग को इसलिए नहीं कमजोर किया जाने वाला है, इसलिए नहीं खत्म किया जा रहा है, इसलिए उसके महत्व को नहीं घटाया जा रहा है कि चुनाव आयोग ऐसा कोई निर्णय ना ले जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में हो। इसलिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चुनाव आयोग कहीं ईवीएम को बैन करने के बारे में निर्णय ना ले सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, चंद्रचूड़ के दबाव में। बस इसी को रोकने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए हैं और चंद्रचूड़ के पीछे पड़ गए हैं। अब अगर आपके भेजे में मेरी बात घुसती है, पहले तो लिख के रख लो अपने किसी जगह, मेरी बात ब्रह्मवाणी है। और अगर आपको मेरी बात आपके भेजे में घुस जाए, समझ में आ जाए, तो लोगों को पहुंचाइए, लोगों को सावधान कीजिए और देश बचाइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।